लो लंका निश्चर निकर निवासा, और वहां विभीषण जैसा महाभागवत हुआ। अगर भक्ति करनी है तो लंका में भी भक्ति कर ली, और अगर भक्ति में ढिलाई रखनी तो धाम में भी नहीं कर पाओगे। यहां भी बहुतायत है, बहुतायत। ये बहुत समझने का विषय है, बहुत समझने का विषय। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के लिए बढ़िया दांव लग गया, वृंदावन का आश्रयवास मिला है, तो इसमें हरि माया जाल रचती है। भक्ति में, धाम में, तीर्थों में ऐसा मत समझो कि भक्ति में माया का प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं, वो भक्ति बन के आ जाएगी, भक्ति बन के आ जाएगी, सेवा का भाव प्रकट करेगी, भक्त रूप धारण करेगी, क्योंकि जानती है भक्त हैं ऐसे तो फंसेंगे नहीं। तो माया का मतलब क्या है? जादूगरनी। बस समझना है कि भक्ति और माया का अंतर क्या, कैसे पहचानोगे कि ये माया या भक्ति। जाके संग कुमति मति उपजय करे भजन में भंग, ये माया है। चाहे वो वृत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के संसर्ग से भगवत विस्मरण हो जाए, नियम संयम भ्रष्ट होने लगे, आपका चिंतन टूटने लगे, फौरन पकड़ो माया है। वो कोई भी हो, जिसके संग से संयम बने, भजन बनने लगे, नित्य दिनचर्या भागवती खोने लगे, हमारा जीवन उज्जवल कांतिमय होने लगे, वो भक्ति है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी भी रूप में। के लिए हरि माया से बचना होगा। विवेकवान वैराग्य रूपी अस्त्र से काट के फेंक देता है, और अविवेकी इसी में डूब जाता है। बड़ी कृपा हुई, बहुत बढ़िया, जिंदगी भर तरसे हैं, अब मिल गया है, खान पान भोग सामग्री भोगो और नरक जाओ। योग से भोग और भोग से रोग, पहुंचो नरक। बहुत संभलने का खेल है, बहुत संभलने का। स्पष्ट कह रहे हैं, चाहे आस्ताम दुर्मति कोटिर दुश्चेष्टा कोटिरप्यास्ताम। बहुत ध्यान से सुन लो। तुम्हारी करोड़ों प्रकार की दुर्बुद्धियां रही हैं, करोड़ों प्रकार के दुष्कर्म किए हो, करोड़ों प्रकार से तुम्हारी निंदा हुई है। अब तुम वृंदावन आ गए हो, अब होश में हो जाओ तो तुम्हारे अंदर विराग प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसमें बाधा पहुंचाने वाला क्या है? बोले स्त्री नाम दुष्ट नर के विणमूत्र श्लेष में पूजाद्य पूर्णे गते पिकरणे। कान खोल के सुन लो, मलमूत्र के द्वारों में भोग की वृत्ति रखना दुर्गति पाना है। हरिति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत्किरति। स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतोपाया। हरिरति हरि भक्ति प्राप्ति के मार्ग में चलने वालों को ये माया हरि भक्ति का रूप रख करके आती है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत। देखो, पूतना ने ऐसा रूप रखा था कि हिम्मत ही नहीं हुई यशोदा मैया की या और किसी ब्रजगोपी की पूछ ले कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सब लालजू की तरफ ही इशारा करती जाती, क्योंकि इतनी सुंदरी वैभवशाली साक्षात लक्ष्मी जी मानो आ रही, तो बोले अपने प्रीतम से मिलने जा रहे, इशारा कर दी। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही जब माया किसी बड़े भक्त को छलती है, जब उत्तम साधक को छलने जाती, तो ऐसा वैसा रूप नहीं कि आप ऐसे रोक सको। हर ज्ञान, हर बात, हर उत्तर। फिर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति किस कोटि की है? अगर विवेक वैराग्य की तलवार से काट सको तो काट सको, नहीं तो तुम्हें काट के रख देगी। यदि हरि का भरोसा है, अहंकार नहीं किए हो तो बचा लेंगे, अगर अहंकार है तो मुंह भरा गिरोगे। देवर्षि नारद जैसे महाभागवतों को भी परास्त करने की सामर्थ्य ये हरि माया रखती है। शिव विरंचिका मोहई को है पुराण, अस जिये जानि भजी माया पति भगवान। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करई, अज्ञानिन की तो कौन बात। इसलिए उत्तम कुरुते योषिदत दृष्टैव दुष्ट मदिरेव अतिवन वसति रसक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता।
जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को देखता है तो मदिरा में उतना नशा नहीं, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इस दृष्टि मात्र से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना, शुभ परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद्र की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे ही किसी भी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखोगे मरोगे, मरोगे, मरना परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे, होश में हो जाए। ये जब बहुत तिरछी चितवन से माताओं बहनों की तरफ जो देखते हैं तो लगता है तुम समझते हो हम बड़े वीर हैं, बड़ी चतुराई से देख रहे हैं। अरे अपने नाश का रास्ता पुष्ट कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो हरि माया बलवंत भवानी, वो इतने बल से युक्त है, तुम्हारा चितवन मुस्कान सब तुम्हारे लिए ही नरक का द्वार बन जाएगी। इसलिए होश में। अरे आए हो अपना काम बनाने की, काम बिगाड़ने आए हो? जहां काम बन रहा है वहीं काम बिगाड़ने आए हो तो तुम्हें विश्व में कहां ठोर मिलेगी? धाम में सत्संग में तुम इधर उधर ताक झांक करोगे। अरे तुम्हें धिक्कार है, दुनिया में ताक झांक करते हो, यहां तो अपनी तरफ झांक लो, यहां तो अपने अंदर झांको कि तुम क्या हो। वही बहिर्मुख वृत्ति, वही अरे जिसको तुम भोगने की दृष्टि से देख रहे हो, जगत भोगता है उसके अंदर, वो देख रहा है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, ऐसी जगह गिराएगा जहां उठने के लायक नहीं रहोगे। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, समझ लो। हमसे हजारों गलतियां हुई, हजारों गलतियां हो सकती, लेकिन कहां हुई ये तो ध्यान रखो। धाम में हो, यहां तो थोड़ा दिमाग सही कर लो। कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव, मिलाओगे ना इतने में तो तुम्हारा होश उड़ा देंगे। देख लो इनकी, कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव, भगवान कह रहे मत देखो उधर। नहीं कहते हम बड़े सूरवीर हम देख रहे हैं, तो उनके पास बाण क्या है, जा देखो। अब जाओ बैठोगे ध्यान में, वही मुस्कुराहट आएगी। बहुत सावधान। शास्त्रवेत्ता जो महापुरुष कहते हैं, तो क्या श्रीपाद ने देखा है क्या? संत जन जो कहते हैं, अभी अब वो प्रक्रिया नहीं पता है, मन को जोड़ दिया तो जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है वैसी पूरी अपने मन की बात कहते हुए वैसे बता देंगे। उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टियैव दुष्ट मदिरेव, ये और कोई नहीं है, वही मोहिनी ठाकुर है जिसके तुम दास बनने निकले हो। बड़े प्रवीण बनते वो कहते हैं संभाल के रखो दृष्टि। कैसे संभालो? बोले यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। एक भी देवता मोहिनी ठाकुर से मोहित नहीं हुआ था, क्योंकि पता था मेरा ठाकुर है।